इशाक डार के मुताबिक अमेरिका ने हमले की निंदा के प्रस्ताव में केवल पहलगाम लिखा था और हमले के लिए द रेजिस्टेंस फोर्स PRF का नाम लिया था। पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे दो इतराजात थे। एक, उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान ने बेच दिया हाफिज सईद। अब जब अमेरिका ने पाकिस्तान की पोल खोली, दहशतगर्दों का खुलासा किया, तो पाकिस्तान कटघरे में खड़ा नजर आया। हालांकि पाकिस्तानी अवाम खुद इस एक्शन पर मुनीर की सेना को आतंकी बता रही है, इसीलिए दोनों के खिलाफ वहां बगावत शुरू हो चुकी है। नंबर 1 फौज है ना, सिंपल सी बात है। अगर नंबर 1 है तो हमारे फिर तो इसके लिए मेरे ख्याल से कुछ चंद दहशतगर्द तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, तो खत्म करवाए ना। हमें अमन दे दे, चाहे जहां से भी है, हमें अमन चाहिए। हमें दहशतगर्द हमारे इलाके से निकाल दे और हमें अमन चाहिए। हम तो आर्मी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज वो जहां भी दहशतगर्द दे, हम आपके साथ देते हैं, हम अवाम आपके साथ देते हैं। दहशतगर्द खत्म कर ले। भर भर कर पाकिस्तानी फौज को गालियां पड़ रही है। अवाम जानती है कि पाक फौज सिर्फ सरेंडर करना जानती है, बाकी चीजों में वो सिर्फ गीदड़ भपकियां देने में ही आगे है। पाकिस्तान की जितनी भी मिलिट्री सारा कुछ पड़ा हुआ है, वहां पे क्यों दहशतगर्दी हो रही है? ये तो पाकिस्तान रियासत की जिम्मेदारी है ना। अगर मैं अपने लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूँ? हाँ, पंजाब में हर जगह पे कोई बिजली की रोना भी रोना धोना हो, सब कुछ कर सकते हैं, महंगाई का सारा कुछ, लेकिन वहां पे अपने अमन के लिए, अपनी जान के लिए कोई बंदा नहीं खड़ा हो सकता। पाकिस्तान दहशतगर्दों का अड्डा है, इस पर उसकी आवाम भी मुहर लगा चुकी है। इसीलिए तो पाकिस्तानी ही सवाल उठा रहे हैं कि 70 साल में पाकिस्तान ने कितने ऑपरेशन कर दिए कि दहशतगर्दी खत्म ही नहीं हो रही। 70 साल में कितने ऑपरेशन हुआ है, क्यों खत्म नहीं हो रही है? जमीन से हो रही है, आसमान से टपक रहा है, कहां से आ रहा है? सिंपल सी बात है, बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है ना। बॉर्डर पे कौन पड़ा है? बस सिंपल एक पॉइंट है ना, बॉर्डर पे कौन पड़ा है? किसकी जिम्मेदारी है? मिलिट्री की जिम्मेदारी है। अब चीन में पाकिस्तान आर्मी चीफ और अमेरिका में पाकिस्तानी विदेश मंत्री झूठ बोलकर और गिड़गिड़ाकर क्या कुछ लेकर लौटते हैं, अवाम इस पर टकटकी लगाए बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। पेट दबा हर रोग दबा, एक ही जगह। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। गैलेंट सीमेंट वादे के पक्के। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है
है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 89 29 50 40 40 पर कॉल करें। ये कौरसा की लग्जरी बाथ फिटिंग्स है, बजट में, रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। Transform your space with premium luxury Kausa bath fitting. Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। 89 29 50 40 40 पर कॉल करें। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में नदी के तेज बहाव में फंसे 4 लोग, गांव वालों ने किया रेस्क्यू। उज्जैन में पानी के तेज बहाव में बह गई एक बाइक, तेज बारिश की वजह से हादसा हुआ, कई सड़कें जलमग्न हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज बारिश का कहर, कई हिस्सों में जल भराव, सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वालों को परेशानी हुई। राजस्थान के सीकर में तेज बरसात से बाजार हुए जलमग्न, दुकानों में घुसा बारिश का पानी। मध्य प्रदेश के सीधी में टला बड़ा हादसा, नदी में पलटा ट्रैक्टर, स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, जान बचाकर भागा चालक। राजस्थान के डेडवाना में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, सड़कों पर हुआ पानी ही पानी। यूपी के बलरामपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन प्रभावित, करीब 3 फीट ऊपर तक बह रहा है नदी का पानी। रुद्रप्रयाग के गांव में फटा बादल, लोगों के घरों और गाड़ियों में घुसा मलबा, मौके पर लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ी से गिरी चट्टाने, घर छोड़कर भागे 14 परिवारों के लोग, भूस्खलन से लोगों में दहशत का माहौल। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे के बंद पड़े हुए हिस्से में पड़ी दरारें, तस्वीर आई सामने, 4 धाम यात्रियों सहित स्थानीय लोगों को भारी परेशानी। राजस्थान को भारी बारिश से अभी भी नहीं मिलेगी राहत, क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट, छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में बारिश की चेतावनी। एमपी के डिंडौरी में बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर, सड़कों पर लगा लंबा जाम, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। यूपी के बाराबंकी में तूफान ने मचाई जमकर तबाही, पोल गिरने से टूटी स्कूटी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मिर्जापुर में तेज आंधी से कई घरों के उड़े टीन शेड, जिले में जगह से पेड़ गिरने की खबरें आई सामने, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के शहडोल में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल, नदी नाले उफान पर, कई गांवों का संपर्क टूटा, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बारिश के कारण सड़क धंसने से बड़ी मुसीबत, पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश, गांव तक नहीं पहुंच पा रही एम्बुलेंस। एमपी के विदिशा में बड़ा नदी का जलस्तर, घाटों के पास छोटे मंदिर पानी में डूबे, मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की। एमपी के सीधी में गोपाल नदी से भारी उफान, खर्रा घाट पुल पर यातायात पूरी तरह से ठप, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 24 घंटे में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। राजस्थान के सीकर में निचले इलाकों में भरा पानी, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के कैमूर में नदियों का बड़ा जलस्तर, नदी के तेज बहाव में नहाते दिखे बच्चे, 11 साल का बच्चा डूबा, तलाश जारी। एमपी के रतलाम में बारिश ने फिर से पकड़ी रफ्तार, कुछ सड़कें जलमग्न हुई, निचले इलाकों में जलभराव के हालात। मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा और बंजर नदी समेत कई नदियों में बाढ़, जिला प्रशासन सतर्क। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रखे हैं लोग, जान जोखिम में डाल रखे हैं अपनी। उत्तरकाशी में पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता बंद, तहसील मुख्यालय से गांवों का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के नासिक शहर में लगातार हो रही है बारिश, दाणा बांध से 5000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। ओमान में बारिश की वजह से बड़ी परेशानी, सड़कों पर जल भराव, कई इलाकों में यातायात बाधित, राहत बचाव कार्य जारी। चीन में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, बाढ़ के पानी में बहती दिखी गाड़ियां, लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर। स्विट्जरलैंड में जमकर गिरे ओले, सड़कों पर और घरों पर जमी बर्फ की सफेद चादर, अलर्ट जारी। स्पेन में भारी बारिश के साथ जमकर गिरे ओले गिरने से बढ़ा चोट लगने का खतरा, लोगों का घर से निकलना हुआ बेहद मुश्किल। फिलीपींस के इंजागो में भारी बारिश के बाद तबाही, फ्लैश फ्लड से कई घरों और दुकानों को पहुंचाया भारी नुकसान, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो। अमेरिका के इलिनॉय में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़कों पर भरा पानी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। चीन में महज 12 घंटे में 418 mm बारिश, लोगों के घरों दुकानों में पानी का कब्जा, परेशानी बढ़ी। कजाकिस्तान में भयंकर तूफान का कहर देखा गया, तेज हवाओं के चलते घर से निकलना हुआ बेहद मुश्किल, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अमेरिका के टेक्सास में बारिश के बाद सड़कों पर बहता दिखा सैलाब, मौसम विभाग ने जारी की है और बारिश की चेतावनी। कारगिल विजय दिवस के 26 साल हुए पूरा देश कारगिल के शहीदों को कर रहा है नमन, द्रास में सैन्य कर्मियों की वीरता को श्रद्धांजलि दी गई। तीनों सेना प्रमुखों ने शहीद वीर जवानों को याद किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वॉर मेमोरियल पहुंचे, कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल के द्रास में बोले थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रायोजक DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून, कन्वर्जिंग AI एंड पैशन इनटू बिजनेस।
Amba Flexion Pure TMT Bars. Experience the next level of steel. Sweetie Mouth Freshener. मिठास जो अपनों को करीब लाए. और 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ. हर पल मनाओ केसरी त्योहार. विमल, बोलो जुबान केसरी. Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. महाराष्ट्र के बुल्ढाना में नदी के तेज बहाव में फंसे 4 लोग, गांव वालों ने किया रेस्क्यू. उज्जैन में पानी के तेज बहाव में बह गई एक बाइक. तेज बारिश की वजह से हादसा हुआ, कई सड़कें जलमग्न हुई. छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज बारिश का कहर, कई हिस्सों में जल भराव, सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वालों को परेशानी हुई. राजस्थान के सीकर में तेज बरसात से बाजार हुए जलमग्न, दुकानों में घुसा बारिश का पानी. मध्य प्रदेश के सीधी में टला बड़ा हादसा, नदी में पलटा ट्रैक्टर, स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, जान बचाकर भागा चालक. राजस्थान के डेडवाना में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, सड़कों पर हुआ पानी ही पानी. यूपी के बलरामपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन प्रभावित, करीब 3 फीट ऊपर तक बह रहा है नदी का पानी. रुद्रप्रयाग के गांव में फटा बादल, लोगों के घरों और गाड़ियों में घुसा मलबा, मौके पर लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान. हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ी से गिरी चट्टाने, घर छोड़कर भागे 14 परिवारों के लोग, भूस्खलन से लोगों में दहशत का माहौल. उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे के बंद पड़े हुए हिस्से में पड़ी दरारें, तस्वीर आई सामने, 4 धाम यात्रियों सहित स्थानीय लोगों को भारी परेशानी. राजस्थान को भारी बारिश से अभी भी नहीं मिलेगी राहत, क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट, छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में बारिश की चेतावनी. एमपी के डिंडौरी में बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर, सड़कों पर लगा लंबा जाम, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित. यूपी के बाराबंकी में तूफान ने मचाई जमकर तबाही, पोल गिरने से टूटी स्कूटी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं. यूपी के मिर्जापुर में तेज आंधी से कई घरों के उड़े टीन शेड, जिले में जगह से पेड़ गिरने की खबरें आई सामने, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो. मध्य प्रदेश के शहडोल में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल, नदी नाले उफान पर, कई गांवों का संपर्क टूटा, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बारिश के कारण सड़क धंसने से बड़ी मुसीबत, पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश, गांव तक नहीं पहुंच पा रही एम्बुलेंस. एमपी के विदिशा में बड़ा नदी का जलस्तर, घाटों के पास छोटे मंदिर पानी में डूबे, मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की. एमपी के सीधी में गोपाल नदी से भारी उफान, खर्रा घाट पुल पर यातायात पूरी तरह से ठप, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना. मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 24 घंटे में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं. राजस्थान के सीकर में निचले इलाकों में भरा पानी, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त. बिहार के कैमूर में नदियों का बड़ा जलस्तर, नदी के तेज बहाव में नहाते दिखे बच्चे, 11 साल का बच्चा डूबा, तलाश जारी. एमपी के रतलाम में बारिश ने फिर से पकड़ी रफ्तार, कुछ सड़कें जलमग्न हुई, निचले इलाकों में जलभराव के हालात. मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा और बंजर नदी समेत कई नदियों में बाढ़, जिला प्रशासन सतर्क. छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रखे हैं लोग, जान जोखिम में डाल रखे हैं अपनी. उत्तरकाशी में पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता बंद, तहसील मुख्यालय से गांवों का संपर्क टूटा. महाराष्ट्र के नासिक शहर में लगातार हो रही है बारिश, दाणा बांध से 5000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया. ओमान में बारिश की वजह से बड़ी परेशानी, सड़कों पर जल भराव, कई इलाकों में यातायात बाधित, राहत बचाव कार्य जारी. चीन में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, बाढ़ के पानी में बहती दिखी गाड़ियां, लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर. स्विट्जरलैंड में जमकर गिरे ओले, सड़कों पर और घरों पर जमी बर्फ की सफेद चादर, अलर्ट जारी. स्पेन में भारी बारिश के साथ जमकर गिरे ओले गिरने से बढ़ा चोट लगने का खतरा, लोगों का घर से निकलना हुआ बेहद मुश्किल. फिलीपींस के इंजागो में भारी बारिश के बाद तबाही, फ्लैश फ्लड से कई घरों और दुकानों को पहुंचाया भारी नुकसान, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो. अमेरिका के इलिनॉय में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़कों पर भरा पानी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ. चीन में महज 12 घंटे में 418 mm बारिश, लोगों के घरों दुकानों में पानी का कब्जा, परेशानी बढ़ी. कजाकिस्तान में भयंकर तूफान का कहर देखा गया, तेज हवाओं के चलते घर से निकलना हुआ बेहद मुश्किल, लोगों की मुश्किलें बढ़ी. अमेरिका के टेक्सास में बारिश के बाद सड़कों पर बहता दिखा सैलाब, मौसम विभाग ने जारी की है और बारिश की चेतावनी. कारगिल विजय दिवस के 26 साल हुए पूरा देश कारगिल के शहीदों को कर रहा है नमन, द्रास में सैन्य कर्मियों की वीरता को श्रद्धांजलि दी गई. तीनों सेना प्रमुखों ने शहीद वीर जवानों को याद किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वॉर मेमोरियल पहुंचे, कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. कारगिल के द्रास में बोले थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बहादुर, नायकों को नमन करता हूं, भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाने वालों को मिलेगा करारा जवाब, यही भारत का न्यू नॉर्मल. कारगिल के द्रास में शहीदों के शौर्य को नमन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने अर्पित की श्रद्धांजलि. द्रास में कारगिल विजय दिवस पर निकाली गई पदयात्रा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया हिस्सा, सैन्य कर्मियों की वीरता को नमन किया. दिल्ली में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर समारोह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हुई शामिल.
देहरादून में शहीद स्मारक का कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेशन, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, शहीदों के परिवार वालों को किया सम्मानित। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी का बयान, कहा भारत को जाति धर्म के नाम पर बांटने की साजिश, कुछ लोगों को घुसपैठियों से सहानुभूति। 2027 से पहले प्लान अयोध्या में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या मंडल के सभी विधायकों के साथ बैठक, विधायकों से फीडबैक लिया। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बैठकों का मंथन जारी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 101, जेडीयू 102 सीट पर लड़ सकती है चुनाव, बाकी सीटें अन्य को छोड़ने का प्लान। बिहार के गया में महिला से एम्बुलेंस के अंदर गैंगरेप, होमगार्ड भर्ती में दौड़ के दौरान बेहोश हो गई थी महिला, आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी ने साधा निशाना, बोधगया में एम्बुलेंस में लड़की के साथ गैंगरेप पर उठाया सवाल, पोस्ट में लिखा डूब मरो मुख्यमंत्री। झारखंड के देवघर में अटल क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा करने पर विवाद, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार को घेरा, कहा राज्य सरकार ने घटिया काम किया। ऑपरेशन सिंदूर पर 28 जुलाई को लोकसभा में, 29 जुलाई को राज्यसभा में होगी चर्चा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर केंद्र सरकार को घेरा, राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को लेकर उठाए सवाल, कहा ट्रंप के साथ दोस्ती खोखली साबित हुई। जयराम रमेश के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार, कहा उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, कांग्रेस के नेताओं को बोलने से पहले सोचना चाहिए। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले भारत के किसानों और युवाओं को मिलेगा फायदा, मील का पत्थर साबित होगा एफटीए। मालदीव के माली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से की मुलाकात। मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत ने मालदीव्स के साथ हेलीकॉप्टर डॉर्नियर समझौते को आगे बढ़ाया। गुजरात दौरे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आणंद में प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। छांगुर गैंग पर बुलडोजर एक्शन, छांगुर के भतीजे सबरोज पर हुई कार्रवाई, बुलडोजर के जरिए घर को तोड़ा गया। यूपी के बलरामपुर से लापता हुई 4 नाबालिग लड़कियां, तलाश में जुटी है पुलिस, 5 टीमें गठित की गई। गाजियाबाद में 2 मुस्लिम महिलाओं ने अपनाया हिंदू धर्म, दोनों का नाम खुशबू और सोनिया, खुशबू ने अपने 3 बच्चों के साथ हिंदू धर्म अपनाया। मुजफ्फरनगर में बड़ी साजिश नाकाम हुई, माहौल बिगाड़ने वाले 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए, भाईचारा ग्रुप के नाम पर हुई तेरी साजिश, पाकिस्तान के वीडियो शेयर किए जा रहे थे। भोपाल नगर निगम में बैठक में जबरदस्त हंगामा, हमीदिया अस्पताल कॉलेज स्कूल के नाम बदलने का प्रस्ताव पास, कांग्रेस पार्षदों के साथ बीजेपी की नोकझोंक। भोपाल नगर निगम परिषद में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, निगम सभापति किशन सूर्यवंशी ने कहा भोपाल का नवाब गद्दार था, गद्दार है और गद्दार रहेगा। वाराणसी के शिवपुर में सड़क पर मौजूद मजार के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क से मजार को कहीं और शिफ्ट करने की मांग, वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, जब्त किया गया 800 किलो नकली पनीर। पनीर में जानवरों की चर्बी पाई गई, बस के जरिए कटरा भेजा जा रहा था नकली पनीर, बस ड्राइवर अब्दुल अहमद समेत कई लोग हिरासत में। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का लड़कियों पर दिए गए बयान का विरोध, वीडियो जारी कर मांगी माफी, पहले वाले वीडियो को बताया एआई जनरेटेड। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी, दाल मंडी इलाके में पुलिस बल तैनात, अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमा दर्ज। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना को मिली मंजूरी का विरोध, शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने राष्ट्रपति पीएम को लिखा पत्र, परियोजना को रोकने की मांग की। अजमेर दरगाह परिसर की हालत पर बवाल शुरू, दरगाह कमेटी अंजुमन कमेटी आमने सामने, दरगाह कमेटी की ओर से इलाकों को खाली करने का नोटिस जारी। देवी देवताओं पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर आमिर पर केस दर्ज हुआ, पुलिस ने किया गिरफ्तार, साधु संतों की वेशभूषा में अभद्र भाषा का इस्तेमाल। कृष्ण जन्मभूमि के पास मांस पकाते हुए पकड़ा गया वेंडर, पुलिस ने हिरासत में लिया, श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में है मीट पर प्रतिबंध। मेरठ में शिव भक्त शाकिर के कावड़ लाने से भड़के मुस्लिम समुदाय के लोग, शाकिरकारों परिजनों ने मारने की कोशिश की। राजस्थान के झालावाड़ में हादसे वाले स्कूल में पहुंची वसुंधरा राजे, पीड़ित परिवारों से एक्स सीएम ने की मुलाकात। झालावाड़ हादसे पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, लापरवाही के कारण हादसा हुआ, 1.5 साल से गैलेंट सीमेंट वादे के पक्के। नमस्कार। बॉर्डर पर खूनी खेल तो ग्राउंड पर कैसा मेल, पूरी खबर आगे हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। मैं अखिलेश आनंद हूं। पहले हेडलाइंस पर एक नजर डालीजिए। प्रस्तुत करता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रायोजक अंबा फ्लैक्सियन प्योर टीएमटी बार्स, एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट टीएमटी बार्स और एसबीआई बेस्ट है, सबको पता है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में करीब 4900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा विकसित तमिलनाडु और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज प्रसारित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम, सुबह 11 बजे होगा टेलीकास्ट। मन की बात कार्यक्रम का ये 124वां संस्करण होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने किया स्क्रीनिंग कमेटी का गठन, अजय माकन बनाए गए हैं अध्यक्ष। उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति बनाने के लिए कमेटी बनाई गई।
बिहार की महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। बोले टीम तेज प्रताप यादव लड़ेगी चुनाव। जस्टिस वर्मा के घर कैश कांड मामले में सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन। 28 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी सरकार। दोनों सदनों में जल्द होगी चर्चा। आगरा अवैध धर्मांतरण मामले में हुआ है बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में बैठा हैंडलर कश्मीर की लड़कियों से कराता था दोस्ती। हिंदू लड़कियों का किया जाता था ब्रेन वॉश। 2050 तक पूरे भारत में इस्लाम फैलाना था मकसद। यूपी के बलरामपुर में छांगुर के करीबी पर बुलडोजर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 6 दिनों में 13 लोगों को कर लिया है गिरफ्तार। बरामद फोन को जांच के लिए लैब भेजा गया। अयोध्या में आज से प्राचीन और पारंपरिक सावन झूला मेले की शुरुआत हो गई है। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। मेले को लेकर सुरक्षा बहुत ही चौकस है। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन। इंदिरा कॉलोनी में चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने इंदिरा कॉलोनी में नोटिस चस्पा किए। 15 दिनों में घर खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। एनसीईआरटी ऑपरेशन सिंदूर का मॉडल करेगा लॉन्च। पहला मॉड्यूल कक्षा 3 से 8वीं तक के लिए होगा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान है। नाले को पार करते समय बह गया ट्रैक्टर। वीडियो सामने आया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश के बाद अंडर ब्रिज में भरा पानी। यातायात बुरी तरीके से प्रभावित। वीडियो आया है सामने। एमपी के उज्जैन में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पर जलभराव। घरों और दुकानों में घुसा पानी। लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान के सीकर में बारिश में खुली स्थानीय प्रशासन की पोल। फतेहपुर में बस स्टैंड के पास कमर तक भरा पानी। वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में कोटरी नदी का बढ़ा जलस्तर। पुल के ऊपर से बहता दिखा पानी। किसानों के खेतों में भरा पानी। लोगों ने लगाई मदद की गुहार। राजस्थान के जयपुर में कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने कार में लगाई आग। कार चालक मौके से फरार हो गया। एमपी के टिंडोरी में बारिश के कारण उफान पर है नदी। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं कांवड़िए। पुल के ऊपर बह रही पानी की तेज बहाव। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान में आज भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है भारी बारिश। मैनचेस्टर टेस्ट की दूसरी पारी में खराब शुरुआत के बाद शुभमन गिल और केएल राहुल ने संभाला मोर्चा। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर 174 रन। इंग्लैंड का पलड़ा अभी भी भारी। सितंबर में होने वाले एशिया कप को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस का कहना यह है कि मौजूदा हालात में यह मैच नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद दोनों के बीच संबंध बहुत ही खराब है दोनों देशों के बीच। और अब विपक्ष पाकिस्तान से मुकाबले का बायकॉट चाहता है। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। दोनों के बीच 14 सितंबर को पहला मैच होगा। अगर दोनों टीमें सुपर 4 वाले स्टेज में पहुंचती हैं तो यहां भी दोनों के बीच 21 सितंबर को मुकाबला हो सकता है। ये क्रिकेट का एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से खेल एक माध्यम है, लेकिन जो परिस्थिति, जो हालात हैं, मैंने समझता हूं कि खेल उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और बहुत लोग कहते हैं कि खेल को राजनीति से अलग रहना चाहिए या और सब चीजों का अलग चाहिए, लेकिन राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावनाएं जो हैं, जिससे पूरे देश हमारा आहत है, और पाकिस्तान के जो कृत्य हैं, पहले मैं समझता हूं कि उसको एक 2 टूक कार्रवाई के बाद ही आगे कदम हमें उठाना चाहिए। अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है। पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए। जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिया, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा, क्योंकि आग अभी भी ज्वलंत है पहलगाम के बाद। तो विपक्ष के नेताओं का आपने सुना, विरोध की बात कही जा रही है। यूएई में होगा दरअसल 2025 का ये एशिया कप, जिसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। 9 से 28 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चलना है। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। भारत पाकिस्तान के 3 मैच संभावित हैं अलग अलग स्टेज में। एक ही ग्रुप में है दरअसल भारत और पाकिस्तान।
आपको यह भी बता दें कि सुपर 4 स्टेज मैच होगा, दूसरा मैच उसमें होगा। अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो तीसरा मैच भी होगा। इसी खबर पर किरण से कुछ और जानकारी लेते हैं। क्या और अपडेट है, क्या कुछ और आपको जानकारी मिल पा रही है? देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई बीसीसीआई की कि देश के खिलाफ इतना बड़ा, मैं कहूंगी देश के खिलाफ फैसला है। आप देश हित के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ अपनी कमर्शियल्स के बारे में सोच रहे हो, आप पैसे के बारे में सोच रहे हो। आप सोचिए कि ना सिर्फ भारत पाकिस्तान के मैच के लिए बीसीसीआई तैयार हुआ है, दूसरी बड़ी बात ये एक ही ग्रुप में रहने के लिए तैयार हो गए आप, ताकि 3 मुकाबले हो। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जख्मों पर नमक छिड़कने के जैसा है। आपने बिल्कुल देश की भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। जब अभी अभी WCL में हमने देखा कैसे लेजेंड्स लीग जी न्यूज की मुहिम के बाद उसको रद्द कर देना पड़ा, तो अच्छे से सेंटिमेंट जानती थी बीसीसीआई कि क्या सेंटिमेंट है, देश के लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन तब भी ऐसा फैसला किया गया कि एशिया कप में वो जाएंगे और एक बार नहीं 3 बार पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए तैयार है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि आपको एक ही ग्रुप में पाकिस्तान के साथ रहना था ताकि बार बार और मैचेस होते रहे? यानी साफ बात है कि आपको देश की नहीं पड़ी, आप देश के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपने पैसे और अपनी कमर्शियल के बारे में सोच रहे हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनकी भावनाएं भी जान लेते हैं। आप बताइए, जो इतना सब हो गया पहलगाम के बाद, अब फिर भी यहाँ पर मैच खेला जा रहा पाकिस्तान के साथ? नहीं, ये मैच तो नहीं खेला जाना चाहिए। और इनकेस अगर बीसीसीआई सिर्फ रेवेन्यू की तरफ अगर सोच रही है तो उसको अपने नाम में से आई भी हटा लेना चाहिए। तो आतंकिस्तान के साथ ये क्रिकेट डिप्लोमेसी तो वैसे भी नहीं हो सकती। तो ये मैच तो मेरे हिसाब से तो नहीं खेला जाना चाहिए। आप बताइए क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज को एक जोर से जयकारा लगाऊंगा, भारत माता की जय। हम इस जयकारे के आगे बीसीसीआई का विरोध करते हैं और ये मैच बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हम इसका कड़ी निंदा करते हैं बीसीसीआई की। वैसे बीसीसीआई ठोकेगा तो कोई मैच नहीं होगा, मगर शर्म आनी चाहिए बीसीसीआई को। देखिए जी मैम, मेरे को ये लगता है सिर्फ मैच की अनाउंसमेंट नहीं है, देश के साथ एक खिलवाड़ है, जहां एक तरफ सरकार और सेना ऑपरेशन चला रहे हैं, इनको सिर्फ अपने प्रमोशन की पड़ी है। तो बिल्कुल हम खिलाफ हैं इसके। कोई मैच नहीं होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, इग्नोर करके मैच ना खेल के। क्रिकेट से आपको लग रहा है कि क्या जरूरत पड़ गई? कि ऐसा तो है नहीं कि एशिया कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, अगर भारत विड्रॉ भी कर लेता तो क्या नुकसान हो रहा था? नुकसान क्या होता है इसमें? ये तो भावनाओं के खिलाफ जा रहे हैं हमारे। हमें मैच नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। तो ये देखिए, ये सेंटिमेंट है जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला आपने देश हित के खिलाफ हम कहेंगे कि ये फैसला है। जी आप समझिए मैडम, अभी 1 महीना पहले 2 महीने पहले पुलवामा हुआ, हमारे इतने सारे नागरिक शहीद हुए और बीसीसीआई सिर्फ अपने पैसे के लिए उसको चिंता हो रही है। उसको हमारे जितने सैनिक शहीद हुए, जितने हमारे नागरिक शहीद हुए, उन सबसे ऊपर उठ के वो बीसीसीआई मैच कराना चाहती है। तो हम लोग तो जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं बीसीसीआई की घोर निंदा करते हैं। बीसीसीआई को अपना स्टेप वापस लेना चाहिए। और इसमें अखिलेश एक बड़ी बात ये भी है कि आप इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड हो, आप इतना इन्फ्लुएंस रखते हो, तो आप याद कीजिए जब चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जब पाकिस्तान मेजबान था तो बीसीसीआई ने अपने इन्फ्लुएंस से किस तरीके से उससे ज्यादातर मैचेस भी छीन लिए थे। तो क्यों एशिया कप के वक्त इतना इन्फ्लुएंस बीसीसीआई नहीं दिखा पाई? कि देखिए सवाल तो ये है किरण, वहां पर लोगों की भावनाएं भी हमने सुनी। जब बार बार ये बात कही जा रही कि पानी और खून साथ नहीं, बॉर्डर पर खून बहा रहा है पाकिस्तान, तो उसके साथ हम मैदान में कैसे उतर सकते हैं? जी न्यूज ने बाकायदा मुहिम चलाई थी लेजेंड्स मुकाबले के वक्त भी, और उसका नतीजा यह हुआ कि तमाम खिलाड़ियों ने धीरे धीरे करके खेलने से मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी जी न्यूज के लिए भी, राष्ट्रवाद को लेकर जो हमने अलग जगाने का काम किया था। अब ये जो मुकाबला होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई का यही रुख आने वाले दिनों में भी कायम रहेगा? क्योंकि पब्लिक तो नहीं चाह रही, आप भी जिन लोगों से बात कर रही हैं वो इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, और अब ये नहीं बदलने वाला, क्योंकि जो संशय था अखिलेश वो था तब तक की बातें चल रही थी, बात ये भी हो रही थी विरोध करेंगे। पहले ये भी कहा गया कि हम एसीसी की मीटिंग जो है ढाका में होने वाली है उसका विरोध करेंगे, लेकिन उस पर भी बाद में आपने यू टर्न ले लिया। फिर आप उस मीटिंग में जो है वर्चुअल तरीके से शामिल भी हो गए, ये बताने के लिए कि जी आप इस पर अग्री कर रहे हो, और उससे बड़ी बात कि आप एक ही ग्रुप में खेलने के लिए भी अग्री कर रहे हो। तो यानी आप अपनी तरफ से पूरी हरी झंडी इस टूर्नामेंट को और भारत पाकिस्तान के मैच को दे चुके हो, और आप एसीसी को बता चुके हो कि जो है आपको इस मैच को खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चलिए ठीक है किरण, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आ गई है छत्तीसगढ़ से, जहां पर रायपुर में बड़ा अपडेट है। फरार हिस्ट्री शीटर रोहित के ऑफिस पर बुलडोजर चला है। ये बुलडोजर कार्रवाई की है, हिस्ट्री शीटर है ये, लंबे समय से इसकी तलाश थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से अभी का एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं। फरार है हिस्ट्री शीटर रोहित, उसका भाई वीरेंद्र भी, उसकी भी तलाश है पुलिस को। और ऐसे में आप देखिए किस तरीके की ये कठोर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई।
तो प्रशासन का बुलडोजर गर्जा है और आप देख पा रहे होंगे ये जो सामने निर्माण है इसे जमींदोज किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ से अभी की बड़ी खबर है, रायपुर से एक हिस्ट्री शीटर जिसका नाम रोहित, लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश है, वो फरार चल रहा है और ऐसे में ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तो दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं, आप देख पा रहे होंगे बुलडोजर के जरिए कैसे इस कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करके एक सख्त चेतावनी देने का काम किया है इस हिस्ट्री शीटर को। रोहित इसका नाम, रोहित तोमर पिछले लंबे वक्त से फरार बताया जा